ध्यान के रंग में हरियाणा, ध्यान के रंग में हरियाणा, हरियाणा देश हमारा जहाँ सारा। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। आज की आध्यात्मिक पाठशाला में हमारा प्रोग्राम 16 संस्कार में से एक नामकरण संस्कार, जो कि 5वां संस्कार है, उस पर है। और आज के हमारे मुख्य वक्ता है सूर्यदेव विधांशु जी, जो कि हिसार से है। और हमारे चैनल का पहला रूल है नो वेस्ट ऑफ टाइम, नो वरी, नो हरी। हम समय की बर्बादी नहीं करेंगे, किसी प्रकार की चिंता नहीं करेंगे और ना ही कोई जल्दबाजी करेंगे। तो इसी नियम को आधार बनाते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और हमारे होस्ट आज के विजेश मैम है, तो विजेश मैम जी को इनवाइट करता हूं कि वो आज का कार्यक्रम संभाले। तो विजेश मैम प्लीज। हार्दिक आभार सुमित, पीएमसी चैनल पर मुझे बुलाने के लिए जो सौभाग्य दिया है उसके लिए हार्दिक धन्यवाद आपका। और पीएमसी हरियाणवी चैनल का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जो आज के तनाव भरे वातावरण से निकालकर हमें ये आध्यात्मिक मंच प्रदान किया है। और जिसका श्रेय संगीता मैम को जाता है, उनके अथक प्रयास को जाता है। और सभी प्रिय मास्टर्स को भी मेरा प्रेमपूर्ण नमन, जिनसे पीएमसी हरियाणवी का मंच रंग बिरंगे मोतियों की माला सा सजा हुआ है, जिनमें न जाने कौन कौन सा मोती क्या क्या गुण स्वयं में भरे हुए हैं। आज का हमारा मुख्य विषय है नाम संस्कार, जिनके हमारे मुख्य वक्ता हैं आचार्य सूर्यदेव जी। आचार्य सूर्यदेव जी आज हमें अपने विचारों से नामकरण संस्कार से अवगत कराएंगे। आज हमारे बीच में एक महान शख्सियत, जिनका जीवन समाज को संस्कारों से अलंकृत करके एक स्वस्थ व सुदृढ़ समाज का संचालन करना है, उपस्थित हो रहे हैं। और ये महान व्यक्तित्व हैं आचार्य सूर्यदेव शास्त्री जी, जिनका जन्म हाथरस की भूमि पर बहुत सारे कवियों का जन्म हुआ है, जिनमें से काका हाथरस जी जो हास्य रस के कवि रहे हैं, हम सभी जानते ही हैं। उसी हाथरस में जन्मे आचार्य सूर्यदेव जी समाज को संस्कारों से अलंकृत करते हैं। हाथरस ब्रज भाषा का क्षेत्र है, जो भगवान श्री कृष्ण जी का क्षेत्र कहलाता है, अर्थात श्री कृष्ण जी भी ब्रजवासी ही थे। संस्कार, हवन, उपदेश, संगीत के साथ यज्ञादि कर्म इनके जीवन का हिस्सा है। जीवन के मूलभूत 16 संस्कारों से समाज का सृजन करना इनका नित्य कार्य है। अब मैं सूर्यदेव जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपने मुखारविंद से हमें नामकरण संस्कार के बारे में गौरवान्वित करें। नमस्ते आप सभी को मेरा। डॉक्टर संगीता नेहरा जी, आदरणीय विजेश जी, नमस्ते। सभी पूरी टीम को और सभी जो भाई और बहनें माताएं श्रवण कर रही हैं इस मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम को, उन सबको मेरा नमस्ते। आइए, संस्कारों की श्रृंखला में अब हम 5वां संस्कार, जो कि नामकरण संस्कार है, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। संस्कार पिछले दिनों से बीच बीच में रुक करके एक आध रविवार को हमने 4 संस्कार अभी तक पूरे किए हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन पिछले रविवार को छोड़ करके, उसके पिछले को हमने जातक्रम संस्कार पर थोड़ा विचार किया था। नामकरण संस्कार, जो कि संस्कार प्रचलित है, इससे पहले के जो संस्कार जो अभी तक हमने चर्चा में रखे हैं, उन संस्कारों को देखते हैं, समाज में उनकी परंपराएं बहुत कम रह गई हैं।
नामकरण संस्कार प्रचलित है हिंदू परंपरा में। क्या प्रत्येक धर्म मजहब में इस नामकरण संस्कार को तो करते हैं, लेकिन अपने अलग मतांतर जैसे हैं वैसे अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन नामकरण संस्कार तो हमारे यहाँ चल रहा है। नामकरण का मतलब है बच्चे का नाम रखना, और ये संस्कार तो अभी जीवित है। लेकिन इस संस्कार के बारे में जब व्यवस्था की तो किस दिन नामकरण संस्कार को करें, इसको लेकर के थोड़ा सा हमारे हिंदू समाज में कहीं कहीं अज्ञानता है। कुछ लोग 9वें दिन, कुछ लोग 7वें दिन इस संस्कार को करते हैं। वैसे शास्त्रों में इसकी व्यवस्था जो है वो 10 दिन बाद, कम से कम 10 दिन बाद 11वें दिन करने की व्यवस्था है। नामकरण संस्कार को 11वें दिन। आगे दूसरा ऑप्शन दिया है, वो यदि माँ जैसे स्वस्थ ना हो 11 दिन तक, बैठने की स्थिति में ना हो माँ, तो कुछ दिनों बाद 101वें दिन, 101वें दिन भी नाम रख सकते हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। और यदि 101वें दिन भी यदि किसी कारण से नाम न रख पाए तो 1 वर्ष बाद, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है उस दिन भी बच्चे का नाम रख। जो भी जुड़े हुए हैं ना, वो उनसे कहें कि वीडियो चालू करके रखें अपनी, और सामने बैठे कैमरे के, जिससे मैं देख पाऊं कि कोई सुन रहे हैं। जो सुन रहे हैं उनको मैं देख पाऊं, ऐसा, जिससे कि थोड़ी सी चर्चा हो। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से भी चर्चा तभी होती है ना जब हम वक्ता और श्रोता आमने सामने जुड़े हों। मेरी एक समस्या ये रही है कि मैं भाषण नहीं दे सकता। भाषण जो है वो ऐसे होते हैं कि वक्ता को बोलना है और अपना काम करके फारिग। भाषण नहीं, मैं उपदेश करता हूं, और उपदेश जो है वो होता है आमने सामने बैठ करके वक्ता और श्रोता आपस में तारतम्य जोड़ लेते हैं, तभी कुछ चर्चा होती है। इसलिए मेरी प्रार्थना रहती है कि आप जो सुन रहे हैं सब अपनी वीडियो को चालू करके रखें, एक स्थिति बना के रखें जैसे आप मुझे प्राप्त लगे कि आप सुन रहे हैं, और अपनी आकृति में, चेहरे की आकृति में बदलाव, जो बात समझ में आ रही है उसमें सर भी हिलना चाहिए। कुछ अच्छी लग रही है तो जैसा भी आपकी आकृति में परिवर्तन आएगा तो मुझे लगेगा कोई सुन रहा है। नामकरण संस्कार जो है ऐसा संस्कार है, जैसा हम बच्चे का नाम रखते हैं उस नाम का बच्चे के गुणों पर, बच्चे के जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए नामकरण संस्कार हमारे समाज में प्रचलित तो है। अब इस गूगल बाबा की खोज में, गूगल से देख करके हम नाम छांट करके गूगल पर खोजते हैं, और फिर नाम छांट करके जो अच्छा लगता है उसको रख देते हैं। नाम रखने की व्यवस्था में जो शास्त्रों में व्यवस्था है उस पर यदि गौर करेंगे तो बेटियों के जो नाम हैं और बेटों के जो नाम हैं उनके अक्षरों की व्यवस्था बताई है। उनका ह्रस्व दीर्घ मात्राओं की व्यवस्था को बताया है। जैसे बेटियों के नाम रखने तो 3 अक्षर में, 1 अक्षर में। मैं कह रहा था कि बेटियों के जो नाम है वो 1, 3, 5 और 7, 9, 11 अक्षरों के होने चाहिए। यानी जो विषम संख्या है उसके बेटियों के नाम, और जो बेटों के नाम है, पुत्रों के जो नाम है वो 2, 4, 6, 8, 10 अक्षरों के नाम होने चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। अपने नामों को रखने से ऐसा लिखा है कि य, र, ल, व, ये जो 4 अक्षर हैं इनको ऊष्म कहा है, ऊष्म अक्षर। य, र, ल, व, और ह भी साथ में है, और 5 वर्ग है। हिंदी की वर्णमाला में 5 वर्ग हैं।
इनको क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये जो कुचु टू तु पु, ये जो 5 वर्ग हैं, इनके 2-2 पहले के अक्षर छोड़ करके बाद के 3-3 अक्षर जो हैं, जैसे क वर्ग में क और ख को छोड़ दीजिए, ग घ ग घ और ङ, च वर्ग में च छ को छोड़ के ज झ और य, ट वर्ग में ट ठ को छोड़कर ड ढ य, ड ढ ण, मतलब ये अंतिम के 3-3 अक्षर जो है ये, और य र ल व और ह, नाम में इनमें से कोई ना कोई अक्षर जरूर होना चाहिए। ऐसा नामकरण संस्कार को संस्कार विधि में लिखते हुए ऋषियों ने निर्देश किया है। और बेटियों के नाम के बाद में जैसे ह्रस्व और दीर्घ की व्यवस्था है। जैसे डॉक्टर संगीता नाम लिखा हुआ है तो संगीता में बड़ा आ रहा है, दीर्घ है, ये दीर्घ अक्षर जो है वो ठीक है। ई की मात्रा जो है वो बड़ी ई की मात्रा बाद में, मतलब दीर्घ स्वर बाद में रहे स्त्रीलिंग में, ऐसा भी विधान है। लेकिन ये बड़ी बारीक चीजें हैं, नाम इन पर रखना बहुत मुश्किल आज के समय में है, क्योंकि इन चीजों की जानकारी रही नहीं, इसलिए कौन रखता है। लेकिन अब जब नाम रखे जा रहे हैं तो नाम के साथ में कुछ उपनाम भी लगाते हैं। जब उपनाम लगाते हैं, जैसे किसी ने किसी बेटी का नाम 2 अक्षर का रखा है, तो उसके साथ में कोई और उपनाम लग जाएगा, तो टोटल नाम में यदि वो उपनाम 3 अक्षर का होता है तो 5 हो जाएंगे, तो नाम सही हो जाएगा। इस चीज को लेकर के भी नाम को पूरा करने की व्यवस्था है। नाम में कहीं अधूरापन है, मतलब कहीं 2 अक्षर का या 4 अक्षर का बेटी का नाम है, या लड़के का 3 अक्षर का नाम है, तो उसमें 3 अक्षर का ही ऊपर का सरनेम लगा करके 6 अक्षर हो जाएंगे। तो ऐसे अक्षर की संख्या को पूरा करना चाहिए, मतलब अक्षर जो समुदाय है वो ऐसी व्यवस्था है। चलिए, नाम क्यों रखना चाहिए इसका उदाहरण देते हुए ऋषि लिखते हैं, लोक में व्यवहार की सिद्धि के लिए नाम रखना आवश्यक है। यदि नाम नहीं होंगे तो लोक में व्यवहारों की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए लोक में व्यवहार सिद्ध करने के लिए नाम होने चाहिए। फिर कहा नाम कैसा होना चाहिए, तो नाम सरल और सार्थक होना चाहिए। ऐसा नाम होना चाहिए जो बुजुर्ग व्यक्ति भी परिवार का बोल सके, और छोटा बच्चा भी जो बोलना सीख गया है वह भी बोल सके। ऐसा नाम होना चाहिए जिससे वह नाम, जो नाम बच्चे का रखा है वो नाम बिगड़ न जाए। कई बार बच्चों के नाम बिगड़ जाते हैं। नाम बिगड़ते तब है जब नाम कठिन रख दिए जाते हैं, मुश्किल वाले नाम रख दिए। जैसे किसी ने किसी का नाम रखा बच्चे का मृत्युंजय, नाम रखा मृत्युंजय, नाम अच्छा है, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति से बुलवाएंगे मुश्किल हो जाएगा, बच्चे से बुलवाएंगे मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नाम जो कठिन नाम होते हैं, जो बोलने में सरल नहीं है, उन नामों को नहीं रखना चाहिए। नाम जो सरल हो और जो सार्थक हो वैसे नाम रखने चाहिए। नाम सार्थक और सरल रखे जाएंगे तो सार्थक जब बच्चे के ऊपर उस नाम का संस्कार पड़ने वाला है। मान लीजिए जैसे अब मेरा ही नाम है सूर्यदेव, अब माता पिता ने नाम रखा हुआ है, गुरुकुल में चेंज नहीं हुआ था, ये माता पिता ने जो बचपन में रखा है वो रखा है। अब नाम के आधार पर मैं यदि कोई गलत कार्य करता हूं तो कोई भी समझदार व्यक्ति मेरे को ये कह सकता है कि नाम तो बहुत अच्छा है और काम कैसे किए जा रहे हैं, तो उसका फिर संस्कारों पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का नाम अच्छा होगा तो उससे अपेक्षा ये की जाती है कि इसके काम भी अच्छे होंगे।
अब नाम रख दिया है चिंटू, मिंटू, पिंटू, ये जो नाम है जो मीनिंगफुल नहीं है, जिनके अर्थ नहीं बैठते, कुछ सार्थक नहीं है, ऐसे जिन बच्चों के नाम रख दिए हैं उनको देखना वो बच्चे जीवन में कभी ऐसे नहीं काम जिन्होंने किए, जिन्होंने अमर हो गए हों, जिनके नाम ऐसे काम नहीं कर पाएंगे वो बच्चे जिनका नाम इतिहास के अक्षरों में लिखा जा सके। आप देखो जितने भी देशभक्त क्रांतिकारी हुए हैं ना, उन सब के नाम भी बड़े अद्भुत हैं, अच्छे नाम हैं। चाहे भगत सिंह को ले लीजिए, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी नाम है ना क्रांतिकारियों के, देशभक्तों के, जो इतिहास की पृष्ठभूमि में है, वो भी नाम सार्थक नाम है। इसलिए नाम जो है वो सार्थक होने चाहिए। अब कहते हैं पप्पू आज तक पास नहीं हुआ है, ये जो है, अब पप्पू जो शब्द है वो सार्थक नाम किसी का रखा हुआ है, तो ये व्यक्ति जो होगा वो गुणवान नहीं हो सकता। कैसा भी, चलो जीवन में जैसा भी, मैं ये नहीं कहता कैसा भी जीवन हो, लेकिन ये जो नाम है ये बच्चे को, उसके जीवन को प्रभावित नहीं करेगा। बच्चे का नाम सार्थक होगा तभी उसको कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। इसलिए शास्त्रों में जो व्यवस्था है वो लिखा है कि नाम कैसा होना चाहिए, सार्थक नाम होना चाहिए, जिसका अर्थ होता हो, जिसका भाव बहुत अच्छा हो, वैसा नाम होना चाहिए, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। इसलिए सार्थक नाम हो, सरल नाम हो, मीठा नाम हो। और आगे बात कही, ऐसा नाम ना हो जो पहले प्रसिद्ध हो चुका हो। इस बात को ध्यान रखें। एक छोटा सा बच्चा दिखाई दे रहा है मुझे गोद में, माँ की गोद में उसकी। देखो, नाम ऐसा हो जो पहले से प्रसिद्ध न हो गया हो। जैसे नाम भगत सिंह का ही ले लीजिए, नाम ले लीजिए, और जो महापुरुष हमारे गुरु गोविंद सिंह का नाम ले लीजिए, और जो प्रसिद्ध नाम हैं, जो इस समय प्रसिद्ध हो गए हैं, ऐसे नाम भी नहीं रखने चाहिए। देखेंगे इस बात को, जो नाम पहले से प्रसिद्ध हो चुके हैं उन नामों को यदि हम रख देते हैं, थोड़ा सा क्या दिक्कत आती है। मान लीजिए मेरे से पूर्व 10,000, 5,000, 500 वर्ष पहले शिव नाम के एक व्यक्ति का नाम प्रसिद्ध हो चुका है इतिहास में। मैंने भी आज अपने बच्चे का नाम शिव रख दिया है, और उस बच्चे ने भी ऐसे ही काम कर दिए जो काम पिछले शिव ने किए थे, जो प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है। आज वाला जो मेरा बालक है, इसने भी ऐसे ही काम कर दिए। अब जब इसका भी इतिहास लिखा जाएगा, आने वाले और भविष्य के 500 वर्ष बाद दो जो शिव होंगे, उनके शिवों में थोड़ा सा अलग अलग ढूंढने में लोगों में भ्रांति पैदा हो जाएगी। इसलिए नाम जो है, जो पहले प्रसिद्ध हो चुके हैं, उन नामों को नहीं रखना चाहिए। और आगे लिखा, नदियों के जो नाम हैं वो भी नहीं रखने चाहिए। सरस्वती, गंगा, यमुना, कावेरी, ये जो नदियों के नाम हैं, ये नाम भी नहीं रखने चाहिए। अब ऐसा किसी के परिवार में जो मेरी बात सुन रहे हैं, और किसी परिवार में किसी बच्चे का नाम हो, तो अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो विधान है वो ये है कि नदियों के नाम भी नहीं होने चाहिए हमारे बच्चों के। पहाड़ों के, जो पर्वतों के नाम हैं, वो नाम भी नहीं होने चाहिए। हिमालय आदि पर्वतों के नाम भी नहीं होने चाहिए। प्रसिद्ध जो लोग हैं उनके नाम, नदियों के नाम और पहाड़ों आदि के नाम जो पहले से ही प्रसिद्ध हैं, ये नाम हमें अपने बच्चों के नहीं रखने चाहिए। और बात रही नाम रखने की, तो हमारे पास संस्कृत के
ऐसे खजाने हैं, भंडार हैं, जहां पर शब्दों की कमी नहीं है, जहां पर नामों की कमी नहीं है, बस स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। आप देखना, लाखों करोड़ों की संख्या में आप संस्कृत के वेद मंत्रों को देखिए। आप जब किसी बच्चे का नाम रखना चाहते हैं तो वेद मंत्रों को पढ़िए, वेद मंत्रों में से नाम को ढूंढिए, आपको मिल जाएंगे। नए नए नाम, ऐसे नाम अच्छे आधुनिक भी लगेंगे और नए भी लगेंगे, सार्थक भी होंगे, मृदु मधुर भी होंगे, बोलने में सरल भी होंगे। ऐसे नाम आप वेद मंत्रों में खोजेंगे तो मिल जाएंगे। तो अच्छे अच्छे नाम हम बच्चों के रखें। नामकरण संस्कार का ये अभिप्राय है कि बच्चे का नाम सार्थक हो, सरल हो, मृदु हो, मधुर हो, और अच्छा नाम होगा तो यथा नाम तथा गुण की बात है। संस्कार का प्रयोजन ही है बच्चे को गुणवान बनाना। जब हम संस्कार कर रहे हैं, अभी बच्चा 11 दिन का हुआ है, अभी बालक 11 दिन का हुआ है जिसका नाम रखा जा रहा है, उसके कितने संस्कार हो चुके हैं जी? आप अपने हाथ से बता सकते हैं उसके कितने संस्कार हो चुके हैं अभी तक? 11 दिन का बालक हुआ है और उसके 5 संस्कार हो रहे हैं। 5 संस्कार हो चुके हैं। गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये 3 संस्कार तो मां के गर्भ में ही हो चुके हैं। जातकर्म और नामकरण, ये 2 संस्कार बच्चे के जन्म के बाद, यानी 5 संस्कार हो गए। बच्चा भी 11 दिन का है। और जीवन भर के लिए कितने संस्कार हैं जी? 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में से 11 दिन के बच्चे के कितने संस्कार हो गए? 5। अब आप देखेंगे कि 10-12 साल की उम्र होगी बच्चे की, जब तक 10-12 ही संस्कार पूरे हो जाएंगे। अब महत्वपूर्ण बात है कि संस्कार देने की आयु कौन सी है। ये जो 11 दिन का बच्चा हुआ है, क्या इसको भी संस्कार दिए जा सकते हैं? हाँ, हमारे शास्त्रों में यही तो व्यवस्था है कि बच्चे को अभी से ही संस्कार दिए जा सकते हैं और दिए जाएंगे, दिए जाएं, तभी बच्चे गुणवान और संस्कारवान बनेंगे। मैं एक भजन सुना रहा हूं, आप सब भजन हो आनंदित होकर सुनिए। माँ बाप के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चों को गुणवान और संस्कारवान बनाने की। बच्चों को जन्म देने से ही माता पिता हम नहीं कहलाते हैं। बच्चों को जन्म देने के बाद गुणवान बनाने से माता पिता कहलाते हैं। यदि माँ ने बच्चे को जन्म दिया है तो वो माँ जननी है। जननी, जन्म देने से उसका नाम क्या है? जननी। और वो माँ कब बनेगी? माँ बनेगी, शास्त्रों में कहा माता निर्माता भवती। माँ बनेगी जब बच्चे का निर्माण कर देगी। माँ चाहे तो बच्चे को कायर बना दे, माँ चाहे तो बच्चे को वीर बहादुर शूरवीर बना दे। माँ के हाथ में है, क्योंकि माँ पहला गुरु है। पहला गुरु कौन है? माँ। और वो माँ गर्भ से ही बच्चे को संस्कारित कर रही है। बच्चा गर्भ से लेकर के छोटा, अभी बच्चा 5 संस्कार हो रहे हैं 11वें दिन तक, तो माँ की जिम्मेदारी है ये 5 संस्कार जब पूरे कर रही है। साथ में पिता का हाथ तो साथ रहेगा ही, सहयोग रहेगा ही, लेकिन विशेष रूप से माँ की जिम्मेदारी है। माँ जब बच्चे को अपना दूध पिला रही है, उस समय भी माँ विचार जो कर रही है बच्चे पर, वही विचार जाने वाले हैं। 11 दिन का बच्चा है, इस बच्चे को माँ जब दूध पिला रही है, उस भोजन को कौन सा खा रही है, वो भोजन का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है। जैसा सात्विक वृत्ति का भोजन माँ करेगी, तो बच्चे की जो वृत्तियां हैं वो सात्विक बनने वाली हैं।
माँ यदि तामसिक वृत्ति रजोगुणी आहार करेगी तो बच्चे के अंदर रजोगुणी और तामसिक वृत्ति वाला संस्कार मन बनेगा। इसलिए इस समय माँ का जो आहार है वो अपनी दृष्टि से नहीं, बच्चे की स्वास्थ्य की दृष्टि से खाने के लिए बताया जाता है। बच्चे को कैसे गुणवान बनाना है, कैसे संस्कारवान बनाना है, तो माँ के इस समय विचार, माँ के इस समय दृश्य, ये सब उज्जवल और अच्छे होने चाहिए। बहुत सुंदर कवि ने सुंदर पंक्ति लिखी है, आओ मिलकर के मेरे साथ आप सभी गुनगुनाइए। कवि लिखता है, जिस घर में के दूजे, जिस घर में के दूजे की बात जाए, कोई परेशानी, जिस घर में के दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भ्रम में भटकी हुई है दुनिया। वो ही घर स्वर्ग है जिस घर होती मधुर वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। माँ बाप की ही सेवा कर्तव्य है हमारा, माँ बाप से ही चलता नामो निशान हमारा। माँ बाप की ही आज्ञा, माँ बाप की ही आज्ञा जाती है जहाँ मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे संतान पैदा करके आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सिर को पकड़ के रोते। संतान पैदा करके आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सिर को पकड़ के रोते। बच्चों पर शुरू से, बच्चों पर शुरू से होती है निगरानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे संतान जब बड़ी हो, डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़कर फिर उसे प्यार से समझाओ।
संतान जब बड़ी हो डंडे से ना मनाओ, गर्मी को छोड़कर फिर उसे प्यार से समझाओ। जहाँ प्यार है वहाँ पर, जहाँ प्यार है वहाँ पर ना होगी खींचातानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। कवि ने लिखी बहुत सुंदर बात, संतान पैदा करके आजाद छोड़ देते, माँ बाप ऐसे एक दिन सर को पकड़ के रोते। बच्चों पर शुरू से रखते जो निगरानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। निश्चित ही इस भजन की एक एक पंक्ति को हर माँ बाप को अपने जीवन में चरितार्थ करने की आवश्यकता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो दूसरे लोगों से शिकायत तो करते हैं, बच्चे कहना ही नहीं मान रहे। हिसार के आजाद नगर की घटना को देखा हमने, आप सबको यदि पता लग गया होगा इंटरनेट के जरिए। एक बहू ने अपने बुजुर्ग माँ को घर से बाहर निकाल दिया सर्दी के समय में। ये जो संस्कारहीन समाज सामने आ रहा है, ये शुरुआत से ही न निगरानी करने के कारण हो रहा है। निश्चित ही हमें छोटे छोटे जब बच्चे नन्हे मुन्ने खेल रहे हैं ना बच्चे, उस समय ही संस्कार देने की आवश्यकता है। यदि हम बच्चों को शुरू से ही निगरानी में रखेंगे तो बच्चे संस्कारवान बनेंगे। छोटी छोटी बच्चों की जो गलतियां हैं हम लोग ध्यान नहीं देते और वो गलतियां बहुत बड़ी बन जाती है, और एक दिन वो बड़ी गलती ही एक बच्चे के अंदर दोषों से भरा आदमी बनाती है उसको। आज एक छोटी सी चोरी बच्चा करता है, आज एक बच्चा छोटी छोटी बात माता पिता से छुपाता है। कई परिवारों में जब मैं ये चर्चा करता हूं तो लोग कहते हैं शास्त्री जी आजकल के बच्चे छोटा, मतलब बच्चा पैदा हुआ है 2 साल का और माता पिता से ज्यादा टैलेंटेड हो गया, माता पिता से ज्यादा होशियार हो गया है, और बच्चे जो है माता पिता को फिर बनाते रहते हैं इधर उधर। तो इतनी बुद्धि आ गई बच्चों में, मतलब माता पिता ने हिम्मत हार के रखी है, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं बस। या तो माँ अपने अस्तित्व को, माँ अपनी गरिमा को, माँ अपने ओहदे को पहचान नहीं रही, ओहदे को पहचान नहीं रही कि तेरी कितनी बड़ी ताकत है, माँ में कितनी बड़ी शक्ति है। माँ इस बात को अपने अंदर एहसास नहीं धारण कर पा रही कि तेरे अंदर कितनी बड़ी शक्ति है, कि तू महिला है। महिला उसे कहते हैं जो महिला, मही को हिला दे, यानी जो धरती को हिला दे वो है महिला। महिला का मतलब जो मही हिला दे धरती को, और वो अपने बच्चों को यदि गुणवान नहीं बना सकती तो वो माँ अपने अस्तित्व को, अपने या तो जिम्मेदारी से भाग रही है, अपने अस्तित्व को समझ नहीं रही। इसलिए निश्चित ही इस बचपन से ही बच्चों को संस्कार देने का हमें जिम्मा उठाना चाहिए। आज पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, दोनों कार्य कर रहे हैं, क्या तो भी उसमें से बच्चों को समय निकाल सकते हैं? हाँ, यदि इच्छा शक्ति होगी तो भी निकाल सकते हैं। सारे कामों को करके भी बच्चों के लिए समय दिया जा सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हम मोबाइल में बैठे बैठे चैट करते रहते हैं, उसमें समय तो बहुत ज्यादा बर्बाद कर देते हैं, बच्चों के साथ में बैठ करके समय व्यतीत नहीं करते। मान लीजिए घर में ही बैठे हुए हैं और सब लोग बैठे हैं,
उसके बाद भी देखना टीवी और मोबाइल बंद है और सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। 24 घंटे में से कितना समय ऐसा जाता है जब टीवी और मोबाइल फोन बंद है और बच्चे और पिता दादा जो भी घर में सदस्य हैं, 2-4 लोग जो भी हैं, आज एकल परिवार हो गए, सब है नहीं, अलग अलग सब रहते हैं, लेकिन जितने भी रहते हैं क्या उतने मोबाइल और टीवी को बंद करके कुछ समय आपस में बैठ के संवाद करते हैं? ऐसा बहुत कम परिवारों में देखने को मिलता है। और जिन परिवारों में ऐसा देखने को मिलता है वो परिवार सुखी हैं। उन परिवारों के बच्चे आज भी संस्कारवान हैं। जिन परिवारों में ऐसा माहौल है, बच्चे संस्कारवान हैं, गुणवान बनते हैं, बन रहे हैं। और ध्यान रखना, धरती पर आतंकवाद जैसी स्थितियां यदि केवल दोष ही दोष हर मनुष्य में आ जाएंगे, धरती खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है, धरती पर आज भी अच्छे लोग हैं, अच्छा समाज आज भी है, अच्छे बच्चे आज भी बन रहे हैं। तो जब दूसरों के अच्छे बच्चे बन रहे हैं तो हमारे भी अच्छे बच्चे बन सकते हैं, संस्कारवान बन सकते हैं, गुणवान बन सकते हैं। इसलिए हमें इन बच्चों को संस्कारवान और गुणवान बनाने के लिए माता पिता को विशेष जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। नामकरण संस्कार में एक जो विधि प्रक्रियाएं करते हैं, उस समय कुछ मंत्र पाठ होता है। नामकरण में जब हम विधि करते हैं उस समय कुछ मंत्र पाठ होता है और मंत्र पाठ करते समय पिता बोलता है को असी कतमोसी कस्यासी को नामासी। एक मंत्र है जो पिता के द्वारा बोला जाता है बच्चे की नासिका की सांस को स्पर्श करते हुए। ध्यान लगाते समय डॉक्टर नेहरा जी बताते हैं श्वासों पर मन को केंद्रित करना है। मन को किस पर टिकाना है? श्वास पर। श्वास का बड़ा महत्व है। और नामकरण संस्कार के समय बच्चे की नासिका से निकल रही श्वास, उस श्वास को बच्चे के पिता अपनी उंगलियों के इस हिस्से से महसूस करता है, नाक पर लगा करके। विधि होती है और पिता महसूस करते हुए पता लगाता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर चल रहा है या बायां स्वर। स्वर सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। जो राइट स्वर है वो सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, वाया लेफ्ट साइड का जो स्वर है वो चंद्र स्वर है। पिता दिन में 11 बजे बैठ करके यदि नामकरण संस्कार कर रहा है, धूप निकल रही है, सूर्य का अच्छा तेज प्रकाश धरती पर पड़ रहा है, उस समय बच्चे की सांस से सूर्य स्वर चलना चाहिए। 11 दिन का बच्चा है और बच्चे की सांस को पिता अपने त्वचा से महसूस करता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट या राइट, और उस स्वर को महसूस करके पता लगाता है कि कौन सा स्वर राइट या लेफ्ट चल रहा है। यानी सूर्य स्वर चलना चाहिए जब सूर्य निकल रहा है। रात्रि को जब चंद्रमा निकल रहा है तो चंद्र स्वर चलना चाहिए। ये अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। आप यदि अच्छे स्वस्थ हैं तो देखना हमारी संधि बेला में दोनों स्वर प्रायः थोड़ा चलते हैं और सुबह शाम दोनों स्वर, और दिन और रात्रि में जो अच्छे सूर्य का प्रकाश इस समय होता है सूर्य स्वर चलता है, रात्रि को चंद्रमा का जब प्रादुर्भाव होता है तो चंद्र स्वर चलता है। जब अच्छा स्वास्थ्य बच्चे का होता है तब ऐसा होता है। यदि कहीं अस्वस्थ है बच्चा तो उसके स्वर में भेद पाएगा। स्वर यदि गलत चल रहा है तो पिता उस बच्चे की खाने पीने, आहार और माँ को भोजन के बारे में चिंतन करे। कहीं माँ को भोजन गलत दिया जा रहा होगा जिसकी वजह से बच्चे का स्वर ठीक नहीं चल रहा। बच्चे के स्वर का सही से प्रवाह चलना चाहिए। श्वासों की जानकारी पिता को होनी चाहिए। इसलिए कहा है शास्त्रों में पिता को नाड़ी का वैद्य होना चाहिए। हर पिता नाड़ी का वैद्य होना चाहिए। नाड़ी को अब तो जो हमारे चिकित्सक हैं हॉस्पिटलों में वो भी नाड़ी को देख करके नहीं बता सकते बीमारी का, लेकिन पहले तो वैद्य क्या पिता भी इस जानकारी को रखता था कि अपने बच्चे की नाड़ी को देख करके पता कर ले कि बच्चा कहीं अस्वस्थ तो नहीं है। ये संस्कारों की व्यवस्था है।
इसलिए देखो, मैंने जब विवाह संस्कार की बात जब करेंगे तो आगे होगी। जब गर्भाधान संस्कार कहा था, उस समय गर्भाधान संस्कार में माता पिता वही बनने के हकदार हैं जो योग्य हैं, जो इसके लायक हैं। हर व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार नहीं है शास्त्रों में। मेरे पास ये संस्कार विधि पुस्तक है, इसमें उल्टी दिखाई दे रही है शायद, है चित्र इसमें। ये संस्कार विधि पुस्तक है और इस संस्कार विधि में 16 संस्कार हैं। और जब संस्कार 16 हैं तो विवाह संस्कार किसको विवाह करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें इसमें लिखी। मतलब पिता माता बनने का जो अधिकार है वो सबको नहीं है, लेकिन आज दुर्भाग्य से इस बात को कोई नहीं समझ रहा। इसलिए देखना संतति कैसी होती जा रही है बच्चे की। अब मैं देखता हूं इतने दुबले कमजोर बच्चे पैदा हो रहे हैं। हरियाणा में कहते थे हरियाणा की अच्छी शरीर जो है, मजबूत तगड़ा शरीर हुआ करता था बच्चों का, लेकिन उसमें भी कमजोरी आ रही है, क्योंकि सही संयोग से माता पिता का मिलन नहीं हो रहा। सही माता पिता विवाह जिनके होने चाहिए योग्य लोगों के, उनके विवाह नहीं हो रहे। पुरुष जो ब्रह्मचर्य का पालन करके संतति को बढ़ाए पैदा करे, वो ऐसा नहीं हो रहा। बड़ा मुश्किल का समय है, लेकिन जैसे भी हो हमें संस्कारवान संस्कार देने के लिए बच्चों को माता पिता को शुरू से ही प्रयास करना चाहिए। यदि प्रारंभ से ही माता पिता इसके लिए प्रयासरत रहते हैं तो निश्चित ही बच्चे संस्कारवान बनेंगे और बच्चों का खाना पीना आहार शुद्ध हो तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। बचपन से ही बच्चे को केवल उसमें जोड़ना है। गणित में जो सूत्र है ना 4, पहले जोड़ना, फिर घटाना, फिर गुणा और भाग, ये 4 सूत्र है। तो पहला जो आश्रम बच्चे का प्रारंभ हो रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी अभी जो 11 दिन का बालक है, अभी से ही इसके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी पिता और माँ की है कि ये स्वस्थ रहे। और बलवान कैसे बने? बलवान बनेगा, निरोग रहेगा तब, और उसके लिए आहार अपना शुद्ध होना चाहिए, माँ का आहार शुद्ध होना चाहिए। ऐसा होगा तो निश्चित ही बच्चा स्वस्थ रहेगा, बलवान बनेगा। हमारे एक शास्त्रों में श्लोक है जिसमें ये कहा है, एक ही पुत्र क्यों ना हो लेकिन हो सिंह जैसा। शेरनी एक पुत्र को पैदा करके जंगल में निर्भय घूमती है। और गर्दभी को लिखा है, जो गर्दभी यानी गधी जो होती है वो 10 पुत्रों को पैदा करके जीवन भर भार ही ढोती रहती है। इसका मतलब है संतान चाहे 1 हो 2 हो, लेकिन वीर बहादुर हो, गुणवान हो, संस्कारवान हो, तेजस्वी हो, ओजस्वी हो। भगवान कृष्ण के पास उनके जीवन चरित्र को देखें, इन भागवत बालों ने भगवान कृष्ण के चरित्र को बड़ा छीछा लेदर किया है। भगवान कृष्ण ऐसे योगी पुरुष थे जिनको योगी राज कृष्ण कहा जाता है। भगवान कृष्ण को योगी राज श्री कृष्ण कहा जाता है, योगियों के राजा। और कुछ लोगों ने भगवान कृष्ण के ऊपर दोष बहुत सारे लगा दिए और हम उसको सही मान करके सुनते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने बचपन से लेकर के मरने पर्यंत कोई बुरा कार्य नहीं किया। ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे दोष लगा रखे हैं। देखना भगवान कृष्ण के पास जब रुक्मिणी उनकी पत्नी थी, रुक्मिणी ने कहा एक संतान चाहते हैं, तो रुक्मिणी से भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है। विवाह के बाद 12 साल तक महर्षि संदीपनी के आश्रम में बैठ करके भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी के साथ, देखना भगवान कृष्ण की जो शादी हुई थी वो 36 वर्ष की अवस्था में हुई थी। रुक्मिणी से विवाह हुआ था, भगवान कृष्ण की उस समय अवस्था थी 36 वर्ष। और 36 वर्ष की अवस्था में रुक्मिणी से विवाह हुआ। विवाह के बाद रुक्मिणी के साथ में महर्षि संदीपनी के आश्रम में बैठ करके 12 साल तक, यानी 48 वर्ष की जो आयु होगी उनकी, 48 वर्ष होने तक उन्होंने
रुक्मिणी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद एक संतान पैदा की थी गर्भाधान संस्कारों के माध्यम से, और फिर एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम था प्रद्युम्न। भगवान कृष्ण के एक पुत्र था जिसका नाम था प्रद्युम्न, और जब प्रद्युम्न जवान हो गया था उस समय कृष्ण और प्रद्युम्न जब एक साथ चला करते थे, दूर से पहचान में भी नहीं आते थे कौन कृष्ण है और कौन प्रद्युम्न है। इतना तेजस्वी ओजस्वी ब्रह्मचर्य का ओज से भरा हुआ वो युवा था प्रद्युम्न, साधारण सी बात नहीं थी। विवाह के बाद 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पत्नी के साथ संदीपनी के आश्रम में बैठ करके आज के समय में तो संभव ही नहीं है, लेकिन उस समय भगवान कृष्ण ने जो ये संभव करके दिखाया वो एक आश्चर्य वाली और घोर आश्चर्य, एक योगी महान पुरुष ही कर सकता है इस बात को, इसलिए उनको आगे लगाए योगी राज श्री कृष्ण। उनके ऊपर लोगों ने दोष लगा दिए, दोष लगाए कि भगवान कृष्ण जवान जब थे तो गोपियां तालाब में नहाने जा रही थी और उनके कपड़े चुरा करके वो पेड़ पर चढ़ गए। ये कृष्ण के ऊपर बहुत दोष लगाए गए हैं, ये काल्पनिक दोष हैं, ये हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के लिए दोष हैं, इनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। खैर, मैं संस्कारों की जब बात कर रहा हूं तो संस्कार दिए भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र को। वो पुत्र था प्रद्युम्न, और जब प्रद्युम्न जवान हो गया पिता के साथ चलता था, रुक्मिणी दूर से पहचान नहीं पाती थी कौन पति है और कौन पुत्र है, इसलिए भगवान कृष्ण के मुकुट पर उन्होंने मोर का पंख लगा दिया था। ये मोर का पंख लगाया था ना, दूर से पहचान नहीं पाती थी दोनों जब आते पिता पुत्र, इसलिए पंख लगा दिया तो उसको पता लग जाए ये पति है ये पुत्र है। ये सुंदर व्यवस्था हमारे इतिहास की रही है, इसलिए हमें निश्चित ही अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रयास करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलना चाहिए। माँ तभी माँ कहलाती है जब बच्चे का निर्माण करती है, नहीं तो माँ जननी है, और जननी तो सब है। जननी तो जो भी जन्म देते हैं, जीव जंतु कीड़े मकोड़े जंगली जानवर पशु आकाश में उड़ने वाले पक्षी, सब जो भी बच्चों को जन्म देते हैं वो सब जननी है, जो जन्म देती है माँ। लेकिन माँ तब कहलाती है जब बच्चे का निर्माण करती है। माता कब है? जब बच्चे का निर्माण करती है, जब बच्चे को गुणवान बनाती है संस्कारवान बनाती है, तब माँ है। इसलिए और तभी पिता है। केवल माँ के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, पिता की भी पूरी पूरी जिम्मेदारी है कि पिता बच्चे को संस्कारवान बनाए। आगे एक समय आएगा बच्चे को संस्कार देंगे, जब हम आगे संस्कारों की जब बात करेंगे उसमें पिता की जहां जिम्मेदारी आएगी वहां बताएंगे कि पिता यहां पर बच्चे की जिम्मेदारी को किस व्यवस्था से किस माध्यम से समझे। मैं थोड़ा सा समय देना चाहता हूं, जो भी सुन रहे मेरी बात को एक एक करके डॉक्टर साहब यदि चाहें तो किसी के मन में कोई कैसा शंका पैदा हो, प्रश्न हो, तो उसका समाधान हो जाए। जो सुन रहे हमारे डॉक्टर पवित्रा जी सुन रही हैं, और जो भी सुन रहे हैं, यदि किसी को कोई प्रश्न संस्कारों के बारे में हो तो प्रश्न को पूछें, समाधान करें, थोड़ी चर्चा हो जाए। जिसका भी कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है, तो मैं उसे अनम्यूट कर दूंगा। आचार्य जी जी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। जो आपने बताया था कि जब नामकरण किया जाता है तो पिता अपने शिशु की नासिका पर जब हाथ रखकर उसकी श्वास को चेक करता है कि वो सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी से आ रहा है, तो उसके बारे में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम सूर्य के प्रकाश में मतलब दिन के समय में बच्चे का नामकरण करते हैं और उसकी नासिका को चेक करते हैं, तो ही सूर्य नाड़ी चलेगी, या सूर्यास्त के बाद चंद्र के समय में नासिका चेक करने पर भी क्या सूर्य नाड़ी चल सकती है? नहीं, दिन में जब सूर्य के प्रकाश में करें तभी सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए।
रात्रि के समय पर जब हम ये चेक कर रहे हैं तो रात्रि के समय पर चंद्र स्वर चलना चाहिए और जी सूर्य स्वर सूर्य के प्रकाश में चल रहा है, चंद्र स्वर चंद्र के प्रकाश में चल रहा है, तभी बच्चा स्वस्थ है। इससे यदि उल्टा चल रहा है तो इसका मतलब बच्चा कहीं अस्वस्थ है, उसका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो इसके लिए ही पिता को जानकारी के लिए ये विधि कराई जाती है। जी सूर्यदेव जी, मेरा एक और सवाल है कि नामकरण का सही वक्त क्या है, सूर्यास्त से पहले या बाद में? नामकरण का जो समय है, जितने भी संस्कार हैं, 16 संस्कारों की जो बात कही है, क्योंकि संस्कार जो है ना हमारे इस यज्ञ से जुड़े हुए हैं, अग्निहोत्र से जुड़े हुए हैं। और संस्कारों की जब बात आती है, सूर्य के प्रकाश के साथ ही बात आती है। सूर्य उदय हो जाने के पश्चात और सूर्य अस्त होने से पहले संस्कारों की व्यवस्था है। जहां तक कि हमारे प्रचलन में आजकल विवाह संस्कार की बात है कि विवाह संस्कार जो है वो रात्रि को 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी होते हैं। ये बहुत गलत परंपरा चल रही है समाज में कि रात्रि को 12, 1 बजे, 2 बजे विवाह होते हैं। विवाह संस्कार का समय भी गोधूल वेला लिखा है। गोधूल वेला का मतलब हो गया जिस समय गाय जंगल से चर के अपने गांव घरों की बस्तियों की तरफ आती हैं और वो सांझ का समय होता है। आज के समय पर देख लीजिए 4 बजे के आसपास, 4, साढ़े 4 बजे, उस समय विवाह संस्कार होना चाहिए। यानी विवाह संस्कार का वो समय है। तो सारे संस्कारों की जो व्यवस्था है वो सूर्य के साथ में है। तो नामकरण संस्कार भी हम सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त से पहले, बेहतर यह है कि हम दोपहर मध्याह्न यानी 12, 1 बजे से पहले बढ़ते हुए सूर्य में करें। अस्ताचल के सूर्य की जगह हम बढ़ते हुए सूर्य में करें, जिससे हम बच्चे से उसी बढ़ते हुए सूर्य के साथ उसका जीवन में वृद्धि को प्राप्त करें, उन अपेक्षाओं के साथ उस संस्कार को और कर पाए। चलिए। धन्यवाद जी। सूर्यदेव शास्त्री जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। आपने मेरे बेटे का नामकरण संस्कार किया था, तो आज मैं वैसे तो बहुत बिजी सी हो गई हूँ आजकल, फिर मैंने देखा कि आप आ रहे हैं तो मैंने मीटिंग ज्वाइन की। चलिए, धन्यवाद। मैंने एक रिसेंटली एक पिक्चर देखी थी, हिरकनी नाम है पिक्चर का। तो उसमें कैसे बताया था कि जो शिवाजी सावंत थे महाराष्ट्र में, तो वो उनके किले के द्वार 6 बजे बंद हो जाते थे। तो जी। एक महिला थी, उनका नाम हिरकनी था। वो अपने छोटे से पुत्र को छोड़ के अपने घर में और दूध देने के लिए महल में आई थी। तो 6 बजे द्वार बंद हो गए, तो अब वो वापस नहीं जा पा रही थी और उनके घर में कोई नहीं था, किसी के सहारे छोड़ के आई थी अपने बेटे को। तो जो महल था उसके 3 द्वार, 3 उसके बुर्ज बना रखे थे रखवाली के लिए, और एक साइड में पश्चिम में कोई भी बुर्ज नहीं था, क्योंकि उस साइड ढलान ही इतनी ज्यादा थी कि वहां से कोई ना चढ़ सकता था ना उतर सकता था। तो उसने देखा कि जब सारे द्वार बंद हो गए और उसने बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन किसी ने द्वार ओपन नहीं किया, तो वो पश्चिम से उतर गई। और एक गांव में एक भेड़िया था, वो उसके घर के सामने उसे खड़ा हुआ मिला, तो उसको भी उसने मार दिया। तो इस तरह से वो पिक्चर थी। तो अगले दिन जब शिवाजी सावंत को पता चला तो उसको महल में बुलाया और उसके बोला कि अपने पुत्र को साथ लेके आना। उसके पुत्र का नामकरण संस्कार हुआ नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जितनी मतलब ये ब्रेव ये महिला है, इसको मैं आजकल हिंदी में बेकार हो गई हूँ, तो जितनी ये साहसी ये महिला है, तो इसके पुत्र का नाम भी उतना ही साहसी होना चाहिए। तो उन्होंने उसका नाम रखा झुंझार राव। तो झुंझार मतलब जो अपने जरूर। जो साहसी है। ठीक है, तो ठीक है। तो वो एक तरह से नामकरण का तरीका बताया हुआ है उस पिक्चर में कि इस तरह से नामकरण किया जाता था। तो बिल्कुल। मैं भी अपने पुत्र का नामकरण ऐसे ही करना चाहती थी, लेकिन आजकल हमारे पास जैसे हम नेट पे देख के हम लोग नाम सर्च करते हैं, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो हमारे ज्ञान की, हमारी जिज्ञासा की हमारी कमी है कि हम सर्च नहीं करना चाहते, और हम ज्यादा ऑप्शंस जो हमारे और अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं कि हम उसके व्यक्तित्व को देखते हुए, उसके स्वभाव को देखते हुए नामकरण किया जा सकता है।
या फिर हमें उसके ऊपर क्या फीलिंग्स आ रही हैं उसके ऊपर नामकरण किया जा सकता है, परिवार के ऊपर नामकरण किया जा सकता है। तो ये तरीका ज्यादा अच्छा तरीका है बजाय कि कोई अक्षर निकाल के उसको देख के फिर हाँ, उसके ऊपर। ठीक 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 कह रहे हैं आप। वैसे माता पिता जिन उम्मीदों से बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं और जो अपेक्षा बच्चे से रखते हैं, उन अपेक्षाओं को गुणों के सहित जो नाम है वही नाम रखना चाहिए। यही मैं भी यही बात कह रहा हूँ, वही जी नाम होना चाहिए और सार्थक और सरल नाम होना चाहिए। ये आपने एक उदाहरण देके समझा दिया, अच्छा है। ओम। ओम। जी बोलिए। और नमस्ते जी सभी को। नामकरण संस्कार नमस्ते दया मैं जी। भी आदरणीय शास्त्री जी की तरह करवाती हूँ और मैं गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल ही नाम रखती हूँ कि जैसा नाम होगा उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। और ये परिवार के ऊपर भी बड़ा निर्भर करता है। कई बच्चे परिवार की नहीं मानते हैं, माता पिता की नहीं मानते हैं। अभी मैं कई दिन पहले एक 2 तारीख की बात है, नामकरण संस्कार रखने गई रिश्तेदारी में। तो मैं बेटा क्या नाम सोचा है? बोले आप ही रख दो। तो मैंने उस बेटे का नाम शौर्य रखा क्योंकि 3 अक्षर उसमें बन जाते हैं जैसे। तो बड़े खुश हुए वो, क्योंकि सार्थक नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है और नाम का असर अवश्य ही इसका पड़ता है। और वो नाम जो है, माँ अगर गर्भ में उसको सोचने लग जाए ना, तो उसके अंदर संस्कार गर्भ से ही पलवित होने लग जाते हैं। और ये ज्योतिष है या जो अन्य नाम अक्षर, वो जैसे आदरणीय शास्त्री जी ने बताया कि उसके अनुसार जो वो देख लेते हैं, तो वो भी सार्थक ही रखने की कोशिश करेंगे। कोई भी विद्वान ये नहीं चाहेगा कि ये नाम सार्थक न हो। अब कबीर के ऊपर भी बड़ा वो आ जाता है, उसके ऊपर भी बड़ा झगड़ा बने। आदरणीय शास्त्री जी को पता है, वो वेदों में उसका वर्णन अलग है, लेकिन ये कबीर पंथियों ने उसका अलग ले लिया और ये जी कितना जी इसके जी। ऊपर झगड़ा बना था। तो कवि ईश्वर का नाम वहां पर है, लेकिन इन्होंने कहा कि कबीर भगवान है, उसके ऊपर काफी। तो इस तरह से सार्थक को निरर्थक बना करके वो कर लेते हैं। तो लेकिन बहुत अच्छा ये संस्कार है। और जात कर्म संस्कार की भी बात मैंने परसों शास्त्री जी की कि जात कर्म संस्कार तो करते ही नहीं। डॉक्टर कहते हाँ हैं कि नहलाना नहीं है बच्चे को, हाँ, करते लेकिन नहीं। वो करते नहीं, इसलिए उसको पीड़िया होता है। पहले कभी पीड़िया नहीं होता था। और जात कर्म संस्कार क्योंकि उसका शुद्धिकरण किया नहीं जाता, रोमों के द्वारा वो गंदगी अंदर चली जाती है और बच्चे को पीड़िया अक्सर होने लग गया। ये जात कर्म संस्कार डॉक्टरों ने जो है कह दिया कि नहलाना तो इसको नहीं है, लेकिन जात कर्म संस्कार जरूर होना चाहिए। और ये कई कमियां हमारे आधुनिक जो डॉक्टर हैं उनके कारण भी आ गई। और नामकरण संस्कार जैसे 11वां दिन है, 11वां नहीं तो 101 दिन हो, उसमें रख देना चाहिए। जरूरी है ये चीजें मानना। लड़की का नहीं रखते, उसका 7 दिन का या 9 दिन का रख देते हैं, हाँ, गांव देहात में ऐसा ही प्रचलित है। ऐसा करते हैं। और जी ज्यादातर वो क्या करते हैं, एक ढक्कन लिया, उसमें अंगार लिया, थोड़ी सी सामग्री छोड़ दी, तो इतना भी अंतर उसमें कर देते हैं। लेकिन नामकरण बेटे बेटी दोनों का हर चीज में बराबरी। 16 संस्कार जो हैं ये बेटे के लिए भी बेटी के लिए भी बनाए गए हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर के आदरणीय शास्त्री जी चल रहे हैं, क्योंकि संस्कार का हमें जब तक नहीं पता होगा तब तक हमारे अंदर अच्छे गुणों की वृद्धि नहीं हो सकती। और ये 16 संस्कार महर्षि दयानंद ने कोई अपनी तरफ से तो गढ़े नहीं, वेदों में इनका वर्णन है और उन्हीं को उन्होंने पुनर्जीवित किया है जिन बातों को हम भूल गए थे। तो ये अवश्य ये बातें होनी चाहिए। आज मैं एक शादी में थी, निंदाना गांव के पास बेसी में। जात बहन का काम नहीं कर पाई वहां पर, मेरे को समय ज्यादा लग गया। तो मैंने पहले हवन किया। मैं कि बान जब बैठेगा तेरे भाती जब लिए जाएंगे, जब वैदिक रीति से हवन करवा। हमारे यहाँ कोई भी काम जब शुरुआत होती है तो हवन के द्वारा किया जाता है। फिर वहां पर मंगल गीत गाए दादा नित्यानंद के, बनड़े बनड़ी जो सार्थक है, इन्हीं उल्टे सीधे या कई जी। उल्टे सीधे गाँव की 64 पैड़ी और मैं लड़ना लड़ाई सीख है, इस सास के साथ लड़ूंगी, वो भी निरर्थक बातें नहीं होनी चाहिए। तो वहां पर जो है काफी अच्छा रौनक हमने लगाई।
तो विवाह शादी हो या बच्चे का नामकरण संस्कार हो, इनका असर बच्चों के ऊपर, गृहस्थ आश्रम के ऊपर अवश्य पड़ता। बहुत प्यारा एक गीत है, भाई जी ने विजयानंद जी का रखा था आपके बीच में। विजयानंद भाई जी ने शायद नहीं देख पाएंगे, मैंने उनका गुड़गांव गांव में, विलेज में, गुड़गांव शहर में बहुत उनका प्रोग्राम सुना और बड़ा अच्छा गाते थे इसको। जिस घर में एक दूसरे की बात जाए मानी, बेटा बेटी माता पिता की बातों को नहीं मानते, दादा दादी कुछ नाम रखना चाहते हैं, बेटा बेटी कुछ रखना चाहते हैं और गूगल में सर्च करते हैं। ये 101% बात ठीक है, ये झूठी बात नहीं है। और एक डेट निश्चित कर लेते हैं कि बच्चा जो है हमने उस तिथि को पैदा करना है और डॉक्टर को जा करके मिल लेते हैं और जबरदस्ती ऑपरेशन करवाते हैं, क्योंकि उसमें ग्रह ये ठीक है, इसके लिए ये नक्षत्र ठीक है, आज ये ठीक रहेगा, और डॉक्टरों से वो सलाह लेकर के हाँ, उस यही दिन को होता है, यही आगे होता है, पीछे कर बिल्कुल। लेते हैं। वो भी एक छेड़खानी है कुदरत के साथ। हाँ, वो कृत्रिम दर्द है, उसका भी असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। संस्कार, ये 16 संस्कार दे दिए, इन्हीं के बीच बीच में कितने सूक्ष्म सूक्ष्म संस्कार हैं जिनकी हम अवहेलना कर रहे हैं। ओम। तो मैं भगवान कृष्ण के बारे में जो कुछ लीलाओं की बात कर रहे थे उसको बताएं, क्या समाप्त करें? जी सर, अगर आपको कुछ संस्कार के नहीं, लिए वो बहुत जरूरी है। आपने जो बताया ना, केवल रुक्मिणी जानती थी कि श्री कृष्ण कौन सा है, प्रद्युम्न कौन सा है। वो तपस्या जो थी ना 12 साल की, अखंड ब्रह्मचर्यपण दोनों ने किया, ये नहीं कि खाली दोनों, श्री कृष्ण हाँ ने, बिल्कुल, दोनों ने किया, दोनों ने मिलके दोनों किया ने था। किया। और हाँ केवल रुक्मिणी उनको पहचान, एक बार 32 वर्ष के प्रद्युम्न 64 वर्ष के श्री कृष्ण सामने से चले आ रहे थे, खुद रुक्मिणी को भी ये धोखा लगा कि बेटा कौन सा और पति कौन सा है। ये जी जी आदरणीय बिल्कुल। शास्त्री जी की बड़ी सारगर्भित बातें हैं। बड़ा दुख है, बड़ा हमारा दुर्भाग्य है इस देश का कि अपने महापुरुषों को हमने पहचानना छोड़ दिया, अपने महापुरुषों के आचरण को हमने मानना छोड़ दिया। इस विषय पर हमें बहुत चिंतनीय विषय है ये। एक हाँ, योगी आप्त मैं पुरुष माना महर्षि दयानंद ने उनको, आप्त पुरुष, जिन्होंने जन्म से मृत्यु पर्यंत तक कोई भी पाप नहीं किया। तो शास्त्री जी नहीं किया। थोड़ा सा इस विषय को जरूर ले लें। हाँ, तो प्रश्न जो कर रहे थे भगवान कृष्ण के, जो कह रहे बाल अवस्था में ही भगवान कृष्ण ने यदि वो क्रिया की है कि वो मतलब बेटियां या दस्तक। लड़कियां जो नहा रही थी उनके कपड़े चुरा करके पेड़ पर चढ़ गए, वो वस्त्र लेकर के, तो ये बाल अवस्था में भी आज की यदि कंडीशन में हम देखें, आज की कंडीशन, यदि कोई छोटी सी अवस्था में भी ये काम बालक करता है तो क्या वो सही होगा? क्या वो सही होगा? नहीं, सही नहीं होगा। चाहे कितना भी छोटा बच्चा है और यदि वो कार्य करता है तो वो शोभनीय नहीं है। बात रही हमारे भागवत वालों के ऊपर, तो इन बातों को महापुरुषों के ऊपर आरोप लगा करके सिद्ध करने के तरीके हैं कि वह भगवान कृष्ण लीला करते थे। भगवान कृष्ण लीला नहीं करते थे, ये उनके ऊपर एक प्रकार से लगाए गए आरोप हैं। और इन आरोपों की सिद्धि के लिए उनको और ज्यादा अवतार सिद्ध करने के लिए, उनको अवतार सिद्ध करने के लिए उनके लिए ये बहुत सारी कल्पनाएं, बहुत सारी एक प्रकार से उदाहरण सिद्धांत उनके ऊपर बैठाने के लिए ऐसा करते हैं। जबकि भगवान कृष्ण के द्वारा ऐसा कोई अधर्म का कार्य नहीं किया गया था। वो तो गुरुकुल में पढ़े, बाल्यकाल में माखन चोरी की जो लीलाएं दिखाते हैं, माखन चोर उन्होंने की जो विधि देखते हैं ना, माखन छोटी अवस्था में माखन ही चुराने की बात को लेकर के, मैं इसका भी घोर विरोध करता हूं। भगवान कृष्ण जिनके घर पल रहे थे उनका नाम था नंद बाबा। और ध्यान रखना, ये जो नंद थे, ये नंद की उपाधि थी। और ये जो नंद की उपाधि थी उनको, ये जिनके घर में 9 लाख गाय हुआ करती थी उसको उपाधि मिलती थी। 9 लाख गायें थी उन नंद बाबा के पास। इतने बड़ी गायों का भंडार जिसके घर में हो, उसका बालक यदि माखन चोरी दूसरे के घर में करे तो कितना दर्दनाक है ये, क्यों जी?
यदि आपके घर में 10 गायें पल रही हैं और आपका बच्चा किसी दूसरे घर में माखन चुराने जाएगा, संभव ही नहीं है। तो ये महापुरुषों के ऊपर दोष लगाए गए कि उन्होंने माखन चोरी की, और उसको देख करके हम लोग लीलाएं उनकी कर रहे हैं और करवा रहे हैं, रास लीलाएं हो रही हैं, भागवत वाले उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ध्यान रखना, आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी मेरी बात को सुने, ध्यान रखना कि आज ये भागवत वालों की द्वारा जो आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लगाए गए हैं, माखन चोरी का और कपड़े चुराने का, और भी बहुत सारे आरोप, 16,108 रानियों के साथ विवाह का, ये जो भगवान कृष्ण के आरोप लगाए हैं, ये आरोपों से ही विधर्मी लोग हमारे भोली भाली जनता को ये बता करके कि तुम्हारे भगवान तो ऐसे थे, तुम्हारे भगवान ऐसे जो कपड़े चुरा के पेड़ पे चढ़ जाते, तुम्हारे भगवान तो माखन चोर थे, ऐसे भगवान अच्छे हैं कि ईसा मसीह अच्छा है जो तुम्हारे पापों को लेके फांसी पे चढ़ गया। ये डरा करके जो लोग अज्ञान हैं उनको ईसाई बना रहे हैं, उनका ईसाईकरण हो रहा है। मिशनरियां चल रही है, ईसाई मिशनरियां चल रही है। उड़ीसा में चले जाएं आप, ऐसे प्रदेश जहां पर बड़ा अभी भी ग्रामीण अंचल बड़ा गरीब है, वहां पर चले जाएं, लोगों के पास पढ़ाई नहीं पहुंची है, ज्ञान नहीं पहुंचा, वहां पर इंटरनेट नहीं पहुंचा, वहां पर ऐसे लोगों को आज ईसाईकरण में लोग धकेल रहे हैं। उन्होंने हमारे भागवत के द्वारा बताए गए इन लोगों के द्वारा जो कथाएं हो रही हैं कि भगवान कृष्ण रासलीला करते थे, उनकी लीलाएं हैं ये कि वो माखन चोरी करते थे, कपड़े चुरा के ले जाते थे, वो 16,108 रानियों के एक मालिक थे। वो ये सारे के सारे आरोप जो भागवत वाले लगाए हैं, इन आरोपों को लेकर के विधर्मी लोग फायदा उठाते हैं और हमारे गरीब लोगों को, हमारे अनपढ़ लोगों को जो अज्ञान है उनको विधर्मी बना रहे हैं। तो एक प्रकार से हमें निश्चित ही इस विषय पर लंबी चर्चा करनी पड़ेगी। इसके लिए एक लंबा समय चाहिए। भगवान कृष्ण का चरित्र समझने के लिए जिस व्यक्ति को ऋषि दयानंद ने लिखा आप्त पुरुष, और आप्त पुरुष कहते हैं उसको जिसके जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी कार्य गलत नहीं हुआ है। अगर हम उनके समय की बात कर रहे हैं जो कलयुग शुरू भी नहीं हुआ था, उस समय की बात कर रहे हैं। आज कलयुग में भी इतना पाप बढ़ रहा है, इस समय हम जिस समय बैठे हैं, आज के समय इतना अधर्म पाप समाज में बढ़ गया है, उस समय भी देखते हैं यदि कोई ये काम करता हुआ पाया जाए तो उसको कितना भी छोटा बालक क्यों ना हो, उसको गलत कहा जाएगा। और उस समय तो बहुत अच्छा समय था, महाभारत से उस समय पतन होना शुरू हो गया था, लेकिन इतना पतन नहीं हुआ था जितना आज पतन हो चुका है। उस समय तो ये सारी चीजें संभव ही नहीं थी, लेकिन न जाने दुर्भाग्य इस देश का। आप चिंतन करेंगे, आदरणीय श्री मेरा बातों का विचार करेंगे कि जो भागवत वाले ने जिस भागवत को बनाया है, उस भागवत बनाने वाले का नाम पता करिए आप। ये भागवत बनाई किसने है? भागवत बनाने वाले का नाम है बोपदेव। नाम लिख लीजिए, रिकॉर्ड हो रहा है। भागवत बनाने वाले का नाम है बोपदेव। बोपदेव, ये जयदेव और बोपदेव दो भाई थे। बोपदेव को मुसलमानों ने पैसा देकर के, लालच देकर के संस्कृत में भगवान कृष्ण के ऊपर आरोप लगा करके संस्कृत के श्लोक रचना करके ग्रंथ बनाया जिसका नाम है भागवत पुराण। और उस पुराण को बनाया तो बोपदेव ने था, लेकिन नाम दे दिया महर्षि व्यास का। ये हमारे इतिहास के साथ छल हुआ था, और ये छल आज भी भागवत वालों को दिखाई नहीं देता। आप पढ़े सच्चाई इतिहास की। जी सूर्यदेव सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से बता रहे हो, और हमें इन्हीं सभी जो आपने ये विषय उठाए हैं इनका संक्षेप में अच्छे से हम इनका जानकारी लेने चाहेंगे, और अगली बार जब इनवाइट होंगे तो हमें अच्छे से बताएं, क्योंकि कुछ संशय मन में रह ही जाते हैं। आज जो आपने हमें इतने सारे शिक्षाएं, संस्कारों का महत्व बताया है, और सबसे बड़ी बात जिनमें बताई है कि माता पिता संतान उत्पन्न करने से पहले स्वयं को योग्य बनाए, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब तक माँ बाप योग्य नहीं है, वो चाहे शारीरिक दृष्टि से हो या मानसिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से,
तभी उनको संतान उत्पन्न करनी चाहिए। और दूसरी बात एक हमने सुनी थी, मुझे वो दोहा प्रॉपर याद तो नहीं, लेकिन उसका आशय ये था कि जननी जने तो शूर जन काहे गवाए नूर। अर्थात हे जननी, तुझे अगर पैदा ही करना है तो कोई शूरवीर पैदा कर, अन्यथा तू अपने चेहरे की कांति और नूर को क्यों गवा रही है। ठीक है, नमस्ते सबका। सूर्यदेव धन्यवाद। जी, आपका बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको, आपका आभार। आपने इतने सारे गुणों से हम सबको गौरवान्वित किया और हमारी इच्छा है कि आप आगे भी हमें समय दें और अपने ज्ञान रूपी सागर से हमें भी शीतल करें। हार्दिक नमन आपको। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।